नमस्कार दोस्तों। 20वीं सदी में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे लड़ाई के मैदान पर नहीं बल्कि राजनीति, विचारधारा और हथियारों की होड़ के जरिए लड़ा गया। इसे कहते हैं शीत युद्ध। यह एक ऐसा दौर था जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके साथी और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके साथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कौन से मुख्य कारण थे, इस दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इसका अंत कैसे हुआ और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में। दोस्तों, शीत युद्ध की कहानी समझने के लिए हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी की हार तय थी और दुनिया थक चुकी थी जंग की विभीषिका से। लेकिन इसी थके हुए विश्व में एक नए संघर्ष की शुरुआत हो रही थी। जर्मनी की हार के साथ ही दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। एक तरफ थे अमेरिका और उसके सहयोगी जो पूंजीवाद और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके साथी जो साम्यवाद के झंडाबरदार थे। दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी अविश्वास और शक की दीवारें ऊंची होती जा रही थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के कब्जे में चला गया तो पश्चिमी यूरोप अमेरिका के प्रभाव में आ गया। दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक मतभेद इतने गहरे थे कि टकराव होना तय था। अमेरिका को डर था कि सोवियत संघ पूरी दुनिया में साम्यवाद फैला देगा, तो वहीं सोवियत संघ को अमेरिका से अपनी सुरक्षा को खतरा दिखाई दे रहा था। इस अविश्वास और शक के माहौल में ही शीत युद्ध ने जन्म लिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें सीधे सीधे जंग नहीं हुई, बल्कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हर हथकंडा अपना रही थी। यह एक वैचारिक जंग थी जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने विचारधारा को दुनिया पर थोपना चाहती थी। यह एक ऐसी होलियत थी जिसमें हथियार बनाए जा रहे थे लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। शीत युद्ध एक ऐसा दौर था जो दशकों तक चला और जिसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। दोस्तों, शीत युद्ध की जड़ें बहुत गहरी थी। यह सिर्फ दो महाशक्तियों के बीच का टकराव नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच टकराव था। अमेरिका पूंजीवाद का सबसे बड़ा पैरोकार था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र और खुली बाजार अर्थव्यवस्था स्थापित हो। उसका मानना था कि पूंजीवाद ही विकास और समृद्धि की गारंटी है। दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवाद का झंडाबरदार था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग का शासन हो और उत्पादन के साधनों पर सबका समान अधिकार हो। उसका मानना था कि पूंजीवाद शोषण का जरिया है और साम्यवाद ही गरीबी और असमानता को मिटा सकता है। दोनों विचारधाराओं में मूलभूत अंतर था। पूंजीवाद व्यक्तिवाद पर जोर देता है तो साम्यवाद समाजवाद पर। पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है तो साम्यवाद में सहयोग को। इन वैचारिक मतभेदों के अलावा कुछ और कारणों ने भी शीत युद्ध को हवा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति का जो खालीपन पैदा हुआ था उसे भरने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही होड़ में लग गए। दोनों देशों ने अपने अपने सैन्य गठबंधन बनाए। अमेरिका ने 1949 में नेटो का गठन किया तो सोवियत संघ ने 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनाया। दोनों महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को अपने अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा हथियारों की होड़ाडीएच ने भी शीत युद्ध को और भड़काया। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियार बना रही थी। परमाणु बम के आविष्कार ने तो इस होड़ाडीएच को कुल मिलाकर शीत युद्ध के पीछे कई कारण थे। वैचारिक मतभेद, शक्ति संघर्ष, सैन्य गठबंधन और हथियारों की हुड्ड। चैप्टर 3, दुनिया दहशत के साये में शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, शीत युद्ध का दौर सिर्फ तनाव और अविश्वास का दौर नहीं था, बल्कि इस दौरान कई ऐसी घटनाएं भी घटी जिन्होंने दुनिया को कई बार युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसी ही घटना थी बर्लिन की नाकेबानी। 1948 में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को बाकी दुनिया से काट दिया। अमेरिका ने इसका जवाब बर्लिन एयरलिफ्ट के जरिए दिया।
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हवाई जहाजों के जरिए पश्चिमी बर्लिन में जरूरी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये नाकेबानी करीब 1 साल तक चली और इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। 1950 में शुरू हुआ कोरियाई युद्ध शीत युद्ध का पहला बड़ा संघर्ष था। उत्तर कोरिया पर सोवियत संघ और चीन का समर्थन था, तो दक्षिण कोरिया को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का साथ मिला हुआ था। यह युद्ध 3 साल तक चला और इसमें लाखों लोग मारे गए। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान तो दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जो अमेरिका के लिए सीधा खतरा था। अमेरिका ने इसका जवाब क्यूबा की नाकेबानी करके दिया। दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गईं और दुनिया को परमाणु युद्ध की आशंका सताने लगी। हालांकि अंतिम समय में दोनों देशों के नेताओं ने संयम से काम लिया और एक समझौते पर पहुंचकर इस संकट को टाल दिया। शीत युद्ध सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़ा जा रहा था। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नामक दुनिया का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद उसने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। अमेरिका सोवियत संघ से पिछड़ता नहीं देखना चाहता था। उसने भी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना की और अंतरिक्ष में मानव भेजने की होड़ में लग गया। चैप्टर 4, परिवर्तन की बयार शीत युद्ध का अंत। दोस्तों, दशकों तक चले इस तनाव और अविश्वास के बाद 1980 के दशक में शीत युद्ध के अंत के संकेत मिलने लगे थे। इसकी शुरुआत हुई 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के सोवियत संघ के नए नेता बनने के साथ। गोर्बाचेव एक अलग तरह के नेता थे। उन्होंने सोवियत संघ में खुलेपन और पारदर्शिता की वकालत की। उन्होंने 2 नए शब्द ग्लासनोस्ट खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन दुनिया के सामने रखे। ग्लासनोस्ट का मतलब था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेरेस्ट्रोइका का मतलब था सोवियत अर्थव्यवस्था में बदलाव। गोर्बाचेव की इन नीतियों का सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। पूर्वी यूरोप के देशों में लोगों ने सोवियत संघ के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, जो शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। चैप्टर 5, एक नई दुनिया, शीत युद्ध के बाद का दौर। दोस्तों, शीत युद्ध का अंत दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसने दुनिया को एक नई दिशा दी। शीत युद्ध के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई और अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा। शीत युद्ध के अंत ने दुनिया के सामने नई चुनौतियां और संभावनाएं दोनों ही पैदा की। एक तरफ जहां दुनिया को परमाणु युद्ध का खतरा टल गया, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय संघर्षों, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शीत युद्ध के दौरान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल जैसी तकनीकों ने दुनिया को बदल कर रख दिया। हालांकि इन तकनीकों के दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ गई। शीत युद्ध का अंत भले ही हो गया, लेकिन इसका असर आज भी दुनिया पर दिखाई देता है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच चल रहा तनाव, उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व में अस्थिरता, ये सब शीत युद्ध की विरासत है। उत्तरों, शीत युद्ध, इतिहास से सीख। तो दोस्तों, यह थी शीत युद्ध की कहानी। एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जिसमें दुनिया 2 खेमों में बंटी हुई थी और हर पल परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि शीत युद्ध से जुड़ी कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। धन्यवाद।